नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और मैं राहुल लोधी आज दुबई में जो बुलंदशहर का एक टाउन है वहाँ पर उपस्थित हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है, वहाँ पर भव्य उद्घाटन समारोह लिख रहा है। और उद्घाटन समारोह जो है वो एक लाइब्रेरी है उसका है। लाइब्रेरी बच्चों की शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये आप सभी जानते होंगे। और दुबई में लाइब्रेरी की कमी से यहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए दिक्कत कहीं ना कहीं रहती थी। और इसी की सोच के साथ कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था बनाई जाए लाइब्रेरी की, और उसी की सोच के साथ यहाँ पर आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। और भव्य उद्घाटन समारोह आप देख पा रहे हैं। अकरवास पुस्तकालय एवं करियर काउंसलिंग केंद्र आज यहाँ पर उद्घाटन करने केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ अतिथि हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अजब लिल्लारे हूँ, दिल्ली से। अजब साइंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। तो सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके कि एक पिछड़े हुए क्षेत्र में ऐसी लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि यदि इस प्रकार का कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर एक वरदान साबित होगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा जो बच्चे हैं या युवा है, करियर गाइडलाइन की कमी से या पैसों की कमी से या उचित संसाधन की उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो भटक जाते हैं। और इस स्थिति में माननीय बनवारी जी और श्रीमती बनवारी मैम का अपने योगदान इस क्षेत्र के लिए मुझे ऐसा लगता है मील का पत्थर साबित होगा। तो सर, आप वहाँ पर टीचर? जी, मैं अजब एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। साथ में हमारे साथ काफ़ी विशेषज्ञ होते हैं IAS के लिए, डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और हमने भारत में कई ऐसे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान है, वहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो माननीय बनवारी सर दे रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये युवाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए एक इतिहास साबित होगा। तो सर, यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ से अभी तक मात्र एक IAS निकल के गए हैं, जिनकी 2010 में बैच 2010 था उनका और 19 रैंक थी। तो सर, जब से और अब तक लगभग 12 साल बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ से कोई IAS व्यक्ति नहीं निकला है। तो सर, यहाँ के छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई गाइडेंस आप अपनी तरफ से एडवाइस दे सकते हैं? जी, पहले तो हम ये देखते हैं कि जिन भाई का पहले 2010 में सिलेक्शन हुआ है वो बधाई के पात्र है और उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ में मुझे लगता है कि एक शुरुआत तो हो चुकी है, उन्हें एक अपने आप को प्रूव तो कर दिया इस क्षेत्र के लिए कि भाई मैं IAS बन गया हूँ। और मुझे लगता है उन्हीं को एक स्टार्टिंग मान के, शुरुआत मान के अब हमें इतिहास बनाना चाहिए। यहाँ के युवाओं को IAS के लिए, IPS के लिए या देश की जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। उनके चयन के लिए जितनी हमारी सहभागिता हो सकती है उसमें हमारा सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सर, कभी कभी लोग जो हैं, जो छात्र जो हैं, वो 12th के बाद यह डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। और ये समस्या UP बोर्ड में ज़्यादातर रहती है, क्योंकि गरीब तबके से लोग आते हैं, कोई प्राइमरी में पढ़ता है या मतलब अलग अलग लेवल की समस्या उन पर आती हैं। तो सर, उनके लिए क्या डिसाइड करना चाहिए? उन्हें किसका मार्गदर्शन करना चाहिए? कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? इस बारे में कुछ दिशा निर्देशित करेंगे? देखिए, इसमें केवल उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की स्थिति बताना चाहिए। बच्चे 12th के बाद थोड़े असमंजस होते हैं। एक ऐसा फेज़ होता है जहां उनको अपने क्षेत्र किस ओर जाना है, रुचि की ओर जाना है, करियर की ओर जाना है, इंटरेस्ट की ओर जाना है। तो ये जब समय समय पर उनको करियर गाइडलाइंस मिलते रहती है, विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ, और अपने बीच में जो प्रतिभा के विशेष प्रतिमान होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, वो भी उनके लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं, जो उनको मोटिवेट करते रहते हैं। यदि इस क्षेत्र से मान लेते हैं कि हर क्षेत्र से बच्चे जाने लगे तो बच्चे स्वतः ही मोटिवेट होने लगेंगे और मुझे लगता है वो राज्य स्तरीय नहीं बल्कि राष्ट्र और बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। सर, अभी एक बात सामने आई थी कि रवि कुमार सिहाग, जिनका अभी UPSC में सिलेक्शन हुआ है, उनकी रैंक जो थी 18 थी। और सर, सबसे बड़ी समस्या है पूरे भारत में, जिसके लिए विकास दिव्य कीर्ति सर भी आंदोलित रह चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। तो सर, 18 रैंक पाकर और जो वो हिंदी मीडियम से इतनी अच्छी रैंक लाए हैं, तो सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो हम स्पष्ट कर लें कि UPSC में माध्यम को लेके बहुत ज़्यादा कुछ समस्याएं हो सकती है, वो हर माध्यम के साथ है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से देते हैं या हिंदी मीडियम से देते हैं, तो उनकी समस्या सामने आ जाती है।
दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक लेवल होता है किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। और हमारे बच्चे इतने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनमें लोग क्वालिटी या गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, और धीरे धीरे यदि वो चीज़ें उनको मिलने लगेगी तो हम हर क्षेत्र से हर जगह पर रवि सिहाग जैसे हज़ारों भाइयों को सामने ला सकते हैं। तो ये थे सर हमारे साथ अजब IAS एकेडमी के डायरेक्टर सर। और भी हम यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से बात करेंगे और जो इसके आयोजन करता हैं उससे भी बात करेंगे।